हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे जो दीदी जीजा हैं वो कतई जो है फाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, है ना। वर्चुअल लड़ाई वो लड़ने में लगे हुए हैं और कतई मज़ा आ रहा होगा ना सबको, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर बैठना, क्योंकि बहुत सारे जो सच हैं उनका खुलासा होने का फिर से दावा किया जा रहा है। अब कितने सच बाहर आते हैं और कितने जो सच हैं वो धरती के अंदर गड़े ही रह जाते हैं, यानी कि लोगों के दिल में गड़े रह जाते हैं। वो तो हमें पता चलेगा आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो पहले और बेल बटन पे हिट करो, फिर हम सारी जो स्टोरी है वो आपको नरेट करेंगे और अच्छे से इन पर जो अपना रिएक्शन है वो देंगे। और लपुआ का भी इस बीच वीडियो आ गया है, क्योंकि कुछ भी हो लपुआ अपनी जो रोटी है वो व्यूज़ वाली ना सेके यहाँ पर आकर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसको हम अलग से जो है उसकी अलग से बैंड बजाएंगे। लेकिन अभी अभी हम बात करेंगे जगत जीजा और जगत दीदी के बारे में, क्योंकि बैक टू बैक दोनों के कल वीडियोज़ आ गए हैं, एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं वो एक के बाद एक वीडियो बनाकर। तो जो जगत जीजा हैं उनका कल जो ब्लॉग आया था उसको मैंने डिस्कस किया था, जहां उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा रहा हूं, क्योंकि जगत दीदी ने लपुआ को तो पूरी क्लीन चिट दे दी है। अब क्यों दी है जगत दीदी आपने उसको क्लीन चिट? ऐसा क्या बात है? क्या आप लोगों के बीच में फिर से वार्तालाप स्टार्ट हो गई है, या फिर आप जो है डर रहे हो किसी चीज़ से? वो तो भाई आप ही जानो, क्योंकि आप जितनी धरती के ऊपर हो उतनी ही धरती के नीचे हो। तो भाई आपकी बातें, आपके दिल की जो बातें हैं वो पता करना नामुमकिन है, बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन जो आपकी हरकतें हैं वो कहीं न कहीं ये चीज़ें एक्सप्रेस कर रही हैं, और ये केवल मैंने नोटिस नहीं किया है, ये ऑडियंस भी नोटिस कर रही है और मुझे भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। और जो लोग भी इस पर जो है रिएक्शन दे रहे हैं उनको भी लगातार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि जो लपुआ है और जो हमारी दीदियाँ हैं इनके बीच में कुछ तो स्टार्ट हो चुका है। तो जो जगत जीजा हैं उनको जो है ब्लेम कर रही थी हमारी दीदी जी लाइव में बैठकर। तो जगत जीजा जो है प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए, इस बार बिना फ़िल्टर के प्रकट हुए, मतलब बातों में कोई फ़िल्टर नहीं था उनके। उन्होंने सीधे-सीधे वो चीज़ बोली है, पॉइंट टू पॉइंट जो बोलनी चाहिए थी, उन्होंने क्लियर किया कि भाई मेरा इसमें कोई हाथ-वाथ है नहीं, और इस बार जो है मेरे ऊपर अगर इल्ज़ामात लगाए गए, तो फिर मैं एक-एक को एक्सपोज़ कर दूँगा। जो बातें मैंने पिछली कंट्रोवर्सी में नहीं रखी, जो 3 महीने तक मैंने गाली खाई हैं, उसके बावजूद मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं एक-एक बात लाकर रख दूँगा। और जो उन पर इल्ज़ाम लग रहा था कि जबलपुर वाली बात वग़ैरह-वग़ैरह, और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये सब जो है जगत जीजा करा रहे हैं, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि भई जाओ, जाकर कंप्लेंट करो, पूरी प्रॉपर जो है जाँच कराई जाए, मैं सीडीआर वग़ैरह सब रख दूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला कि जो जबलपुर वाली बात निकल कर आ रही है, वो अकेले इनके और जीजा के बीच में नहीं हुई थी, उसमें फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे। और ये बात तो देखो आप लोगों ने भी सुनी ही ली होगी कि जगत दीदी ने अपनी एक जो खासम खास रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनको ये पूरी स्टोरी नरेट कर दी थी, और वो पूरी स्टोरी उन मोहतरमा जी ने लीगल रिएक्शन विद पूजा दीदी को पूरा उन्होंने जो है सुना दिया था। तो ये जानकारी लगभग हर जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके पास पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने भी इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं की थी, क्योंकि क्या मतलब है जो चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं आई, हम उस बारे में क्यों सोशल मीडिया पर बात करें, है ना। लेकिन अब आ रही है, अब प्रूफ्स बांटे जा रहे हैं, अब बहुत कुछ हो रहा है, तो बात तो होगी, है ना, बात तो होगी। तो जगत दीदी के मंसूबे कुछ ऐसे लग रहे हैं कि इस बार उन्हें व्यूज़ गेन करने हैं। वो व्यूज़ जो वो पहली वाली कंट्रोवर्सी में गेन नहीं कर पाईं, वो इस वाले कंट्रोवर्सी में गेन करना चाहती हैं, और बलि का बकरा एक बार फिर से जो है महलवा को बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल इनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है, और कहीं न कहीं इसमें लप्पू का हाथ बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि लप्पू की जो हरकतें थीं कुछ दिन पहले से ही उसने इस चीज़ की जो है, कहते हैं ना, स्क्रिप्टिंग चालू कर दी थी, इस चीज़ का माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया था। उनके जो चैनल्स हैं, जो उनके घर के चैनल्स हैं, उस पर कमेंट्स आना जगत दीदी के खिलाफ। फिर इसका उसी समय विदेश भागना, जब जगत दीदी नागपुर गई हुई थी, उसी टाइम पर इसका विदेश भाग जाना, अपनी ट्रिप को बीच में छोड़कर, अपनी पत्नी को बीच में छोड़कर भाग जाना। फिर उसके बाद वहाँ से लौट कर आकर बहुत सारी ऐसी बातें करना जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, बार-बार महल को टारगेट करना। उसके बाद कट्टू ये जो है वीडियोज़ वगैरह वायरल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस पर जो है रिएक्शन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें सबको बू आ रही है कि वो मिले हुए हैं। अब जगत दीदी जो लाइव में दहाड़-दहाड़ कर बोल रही थी कि किसने भेजा है प्रूफ़ दो, किसने भेजा है प्रूफ़ दो। तो प्रूफ़ जहाँ देने होंगे वहाँ लोग दे ही देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, मुझे भी और भी लोगों को रिसीव हो रहे होंगे, कि जगत दीदी का सिर्फ़ इतना कंसर्न था कि आखिर वो वीडियो किसने पहुँचाया है आप लोगों तक, वो कंसर्न था उनका। तो उसका आंसर हम दे देते हैं, जो दीदी का कंसर्न है उसको हम जो है उनकी तसल्ली के लिए बता देते हैं कि जगत दीदी शायद आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, बट हम आपको बता दें कि वो वीडियो बना आपके घर में,
शूट आपने किया, है ना, वो आप लोगों के घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर हुआ। अब दीवारों के कान होते हैं लेकिन दीवारों के पास कैमरे तो होते नहीं हैं, और ना ही दीवारों के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जीमेल वीमेल होता है। तो शूट आपने किया, आपके हाथ में कैमरा था, आपके हाथ में मोबाइल था, और व्हाट्सएप वगैरह ये सब आपके सब पूरे परिवार के मोबाइल में होंगे, और जीमेल और इंस्टा सब कुछ होगा। तो शेयर सबसे पहले वो आपके घर से हुआ है। अगर आप किसी को भेजोगे तभी वो यहाँ वहाँ सर्कुलेट होगा, ना आप भेजते ना वो ऐसे सर्कुलेट होता। तो ये मैंने जो आपकी दुविधा है उसको मैंने दूर कर दिया है जगत दीदी। तो अब आप जो है अपने घर में जो है चौकी बैठा लिए, है ना, अदालत लगाइए, जो भी आप लगाए कि आपने खुद किया है ये या किसी और ने किया है, ये आपको पहले अपने घर में पता लगाना चाहिए। और जो बात आप कह रहे हो कि हम व्लॉगर्स हैं, हम हर चीज़ें शूट करते हैं, तो अगर आपने ये चीज़ शूट की थी व्लॉग के पर्पज से, तो आपको ये चीज़ जो है फिर व्लॉग में दिखाते आप, लेकिन आपने व्लॉग में तो ये चीज़ दिखाई नहीं, और फिर आपने इसको कहीं और उठाकर क्यों शेयर किया? अगर आपको व्लॉग में ये चीज़ नहीं दिखानी थी, आपको लगा कि ये कुछ ज़्यादा पर्सनल बातें हैं, ये हमें व्लॉग में नहीं दिखानी है, तो फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपने इसको किसको भेजा? आपने उसे भेजा जिसको आप ये साबित करना चाहते थे कि मैं इससे सगाई करने ज़रूर जा रही हूँ, लेकिन इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना तो मेरे घर में और ना ही मेरी नज़रों में, और ना ही मैं इसका फ़ोन वगैरह उठाती हूँ। है ना? अब जैसे ही हमारे जगत जीजा का व्लॉग आता है, वैसे ही जगत दीदी जो है प्रकट हो जाती हैं साक्षात। जो पिछली कंट्रोवर्सी में बिल्कुल मुंह सिलकर बैठी थी, उन्होंने कभी अपना पक्ष वहां पर, अपना स्टैंड वहां पर नहीं लिया था, वैसे ही दीदी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि पिछली कंट्रोवर्सी में बहुत कुछ जो नहीं हो पाया, मुझे जितना बदनाम करना था वहां कर चुके थे, अब फिर से मुझे कोई बदनाम करना चाहता है। तो जितनी बातें जगत दीदी कर रही हैं कि कोई इनको बदनाम करना चाहता है या ऐसा वैसा करना चाहता है, तो जगत दीदी आपको कौन बदनाम करना चाहेगा? ये तो मुझे लगता है ना, यूट्यूब पर जो व्लॉग्स देख रहा है आप लोगों के या आपसे संबंधित क्रिएटर्स के, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि आपको कौन बदनाम करना चाहता है। लेकिन आप पीछे पड़ी हो महल के, और आप अपनी दो सखियों के पीछे पड़ गई हो। एक सखी जिसने अपनी पूरी स्टोरी आपके साथ, जो उसका एक्सपीरियंस था, वो शेयर किया, और दूसरी सखी जिसने बातों ही बातों में, इनडायरेक्ट वे में कुछ चीजें बोली थी, खुलकर कुछ भी नहीं बोला था। अब इन तीनों के पीछे पड़ने का कारण तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये तीनों की जो है सांठगांठ हो गई थी। मतलब इन तीनों ने मिल गए थे, ये लोग जबलपुर में मिले थे, एक दूसरे के घर वगैरह गए, है ना, एक दूसरे से मुलाकात हुई, यहाँ वहाँ घूमे। उसके बाद वो जो दोनों सखियां हैं वो अभी क्रिएटर इवेंट्स में जा रही हैं, साथ साथ व्लॉग्स बना रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको देखकर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो क्या आपने इसलिए ये पूरी कंट्रोवर्सी रची है? क्योंकि फिलहाल जो मुझे कंट्रोवर्सी लग रही है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रची रचाई है और लप्पू की रची रचाई है। क्योंकि ऐसे अचानक से ये सब होना, लप्पू पहले से माहौल क्रिएट कर रहा था, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा डाउट है। इसके बाद जो जगत दीदी हैं वो कह रही हैं कौन सी पीआर टीम, कैसी पीआर टीम, कौन सी पीआर टीम, मैंने किसी पीआर टीम को कुछ नहीं बताया, और मेरी कोई पीआर टीम नहीं है। कोई मेरे बारे में अगर अच्छा अच्छा बोलता है या मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाता है तो क्या वो हमारी पीआर टीम हो गई? तो जगत दीदी ये बात तो आप खुद कबूल चुके हो कि हमारी भी पीआर टीम है। अब कौन वाली है वो तो आप ही जान सकते हो, क्योंकि जिसको आप समझ रहे हो ना, जिसको आपने कम्युनिटी पर शेयर किया है जिसका वीडियो, उसके बारे में बात नहीं की जा रही थी। तो मुद्दे से आप बहुत ज़्यादा भटकाने की कोशिश कर रहे हो। मुद्दा भटकाने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस पीआर टीम की बात की जा रही है वो है ना, जिनका चैनल है और जिनका अभी-अभी पोल खोलो जी से जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनकी बात की जा रही है, और जिनको आपने शेयर किया है उनकी बात नहीं की जा रही। लेकिन हाँ, आपने खुद कबूला है कि आपकी पीआर टीम है। अब कितनी भी हो सकती है, हो सकता है 1 2 नहीं 3 4 हो आपकी पीआर टीम, क्योंकि लाइव में आप और आपके भ्राताश्री ने ये चीज़ कबूली है। और ये कंट्रोवर्सी जो उठी है, जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे इनमें इनका हाथ लगता है। कुछ लोग बोलेंगे कोई अपनी इज्जत क्यों खराब करना चाहेगा, बट इन्होंने खुद ने, इनके भाई ने लाइव में बोला है कि अब तो हम नंगे हो चुके हैं, है ना, तो अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि फिर आपके दिमाग में ये भी आया हो कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो थोड़े से डॉलर्स ही अर्न कर लेते हैं, जो पिछली कंट्रोवर्सी में हम अर्न नहीं कर पाए, क्योंकि अभी अभी ताजी ताजी गाड़ी खरीदी है भैया जी ने, और अब तो दीदी भी सोच रही होंगी कि हम भी ले लें, हम तो बहुत पहले से लेना चाह रहे थे बट ले नहीं पा रहे थे। तो हो सकता है ये भी कुछ चल रहा हो अंदर अंदर कि भाई अब हम भी थोड़े से जो है असेट्स बना लें, और आपके घर में भी अभी फंक्शन हुआ है, खर्चा तो हुआ है ना। तो ये सब मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि इसमें जबरन जो है महल को ड्रैग किया जा रहा है। मुझे महल की ऐसी कोई भी ऐसी हरकत अभी फिलहाल नहीं दिखी है। दूसरा, जगत दीदी ने एक चीज क्लैरिफाई की थी कि ये जो वीडियो है ना, जो वायरल हो रही है, जहां पर ये लोग महल का मजाक बना रहे हैं, तो वो वीडियो सगाई से पहले की है। ठीक है, अब इसी वीडियो में जीजू कहकर संबोधित किया जा रहा था, किसको? महल को। ठीक है, सगाई के पहले की है, जीजू कहा जा रहा था। इस पर कुछ लोगों ने सवाल किया दीदी से कि जब ये सगाई के पहले की वीडियो है तो जीजू क्यों बोल रहे थे।
है ना? तो दीदी का कहना है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई जब पक्का हो जाता है कि शादी होने वाली है या सगाई होने वाली है, तो हमारे यहाँ जीजू ही बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है आपके यहाँ कुछ और होता होगा, बट हमारे यहाँ जीजू बोलने लगते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली दीदी आपने, जीजू बोलने लगते हैं और सही बात है, वो सगाई के पहले का वीडियो है क्योंकि ये चीज़ तो महल जी ने भी कबूल कर ली। लेकिन जो मज़ाक बनाया जा रहा था, वो जस्टिफ़ाई कैसे हुआ आपकी इन बातों से? जो आप मज़ाक बना रहे थे, क्या ये मतलब अधिकार होता है क्या आप लोगों को कि सगाई से पहले है तो हम मज़ाक बना सकते हैं जीजा का इस तरीके से? मतलब शादी से पहले तो और ज़्यादा सम्मान दिया जाता है कि वो कहीं किसी बात से चिढ़कर जो है शादी-वादी तोड़ ना दे। हुँ? और आप तो भई इतना मज़ाक उनका बना रहे थे, इतना मज़ाक मतलब हमारे यहाँ तो आपके यहाँ जैसे बोल रहे हो ना कि जीजा बोलने लगते हैं, हमारे यहाँ तो फिर उनको सम्मान भी उसी तरीके से देने लगते हैं। उनको मतलब बहुत अच्छे से उनसे पेश आया जाता है। इस तरीके से उनका मज़ाक नहीं बनाया जाता जैसे आप लोग बना रहे थे। और ये वीडियो आपने कहाँ शेयर किया है ये आप भी जानते हो। किसको भेजा है आपने और क्यों भेजा है ये आप भी जानते हो। और इस वीडियो से ये चीज़ें भी क्लियर हो रही थी कि जो महल जी का मज़ाक बन रहा था, उसमें आपकी भाभी और भैया बिल्कुल अच्छी तरीके से मिले हुए थे। है ना? टिंगे-टिंगे डांस ऐसे ही तो चल नहीं रहा था। तो बहुत चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। आप चाहे जितना सफाई दोगे तो मुझे लगता है आप उतना ही फँसते जाओगे। जैसे आपने लाइव में बोल दिया कि पीआर टीम है और फिर आप बोलते हो कौन-सी पीआर टीम? मेरे पक्ष में कोई वीडियो बनाता है तो वो मेरी पीआर टीम हो गया क्या? तो पहले एक बात पर टिकना सीखिए। अब यहाँ से भी आपने अपने आप को फिर से जो है पोपट करा लिया अपना कि भाई सगाई से पहले की वीडियो है तो कौन-सा अधिकार मिलता है कि सगाई से पहले की वीडियो है तो जीजा का मज़ाक बनाओ? मतलब सगाई से पहले जीजा बोल सकते हैं बट जीजा की बेइज़्ज़ती कर सकते हैं। ये कौन-सी किताब में लिखा है भाई और ये किसके यहाँ होता है? ये तो मुझे लगता है किसी के घर में नहीं होता होगा। घर के दामाद की इस तरीके से खिल्ली उड़ाना, उसका वीडियो बनाना और शेयर करना। और इधर पर आपको एक और बात समझने वाली है कि क्योंकि यहाँ पर महल का मज़ाक बन रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि महल ऐसा वीडियो किसी को शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ उनका मज़ाक बन रहा है, उनकी इंसल्ट हो रही है ना? अब जगत दीदी ने यहाँ पर एक और जो है लतीफ़ा छोड़ दिया। कहती हैं कि इज़्ज़त बेचकर पैसे कमाना हमारे परिवार में नहीं चलता है। अरे आपके परिवार में जो-जो चला है ना और जो-जो वीडियो से सामने आ रहा है, वो मतलब किसी से छुपा नहीं है जगत दीदी। तो थोड़ा-सा सोच समझ कर बोलिए यहाँ पर क्योंकि मतलब इज़्ज़त बेचकर आप किसी शादीशुदा मर्द के साथ इतना रिलेशनशिप में थे, जो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर, सारे लोग ये चीज़ जान चुके हैं, प्रूफ्स के साथ बात हो चुकी है, वीडियोज़ आ चुके हैं। तो ये भी एक तरीके से इज़्ज़त बेचना है, इज़्ज़त बेचना ही है। और जिस हिसाब से वीडियोज़ में दिखा है कि वो आप पर इतना-इतना उड़ा रहे हैं, कहीं गोल्ड ला रहे हैं, कहीं सिल्वर ला रहे हैं, कहीं ये ला रहे हैं, तो ये वही चीज़ हो गई। इज़्ज़त बेचकर मतलब बोलना भी नहीं चाहती मैं वो चीज़, बट ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके एक्शन से, आपके व्लॉग से, तो ये बोलना शोभा नहीं देता है। फिर इन्होंने महल पर एलिगेशन ये लगाए हैं कि महल कुछ रिएक्शन चैनल वालों से बातें करते हैं, तो बहुत से लोग करते हैं, करते होंगे, है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये तो जग ज़ाहिर है कि वो बात करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि हर एक रिएक्शन पर उनका कमेंट होता था और वो कुछ रिएक्शन चैनल वालों से ये कहते थे कि मुझे आपसे बात करनी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। तो इस पर जो है महल जी का जवाब आ चुका है। उन्होंने कहा है कि वो जिस-जिस रिएक्शन चैनल पर जाकर कमेंट कर रहे हैं, तो वो इनके कहने पर ही कर रहे थे। अरे वाह भाई वाह! जगत दीदी वाह! मतलब जगत दीदी जैसे सबके कमेंट सेक्शन में झाँका करती थी और वीडियोज़ पर झाँका करती थी ना, तो वो उनकी आदत कभी गई नहीं। वो देखती थी और उन्हें लगता था कि यहाँ मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है, तो उनको लगता था अब मेरे पास है कोई मेरी बातें सुनने वाला, तो ये मेरे लिए जाकर लड़ेगा, तो इनको आगे करती थी। बट वो लड़ते नहीं थे, वो नॉर्मल तरीके से बात कर लोगों को समझाने की कोशिश करते थे और इसमें कहीं न कहीं वही फँस गए। उन पर ही ब्लेम आ गया कि भाई वो इस तरीके के हैं। और रही बात करने की, तो जगत दीदी आप तो मतलब क्या-क्या बातें कर रही थी। आप तो किसी की दी हुई अंगूठी ना पहनकर, अपने फियांसे की अंगूठी ना पहनकर किसी और की अंगूठी पहन रही थी। तो आप किसी पर जो है उँगली उठा रहे हो ना, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर महल जी ने भी ये चीज़ की है, तो वो भी सही नहीं मानूँगी मैं, उसे भी सही नहीं मानूँगी। लेकिन उसको क्लियर किया है उन्होंने, उनका कहना है कि हो सकता है उन्होंने किसी का गाना सुना हो या कुछ सुना हो, उनको वो अच्छा लगा हो, इसलिए उन्होंने वो चीज़ बोल दी हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी गलती होने के बाद भी आप इतना जो है चीख-चिल्लाकर बात कर रही हो, ये दोबारा से मुझे लग रहा है इतिहास दोहरा रहा है। जैसे पहले हुआ था, जब आप चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर बोलती थी कि मैं नहीं हूँ गलत, मेरा वो भाई है, हमारे यहाँ भाई-भाई ही होता है। फिर बहुत सी चीज़ें निकल कर आ गई और फिर आपने बिल्कुल कुछ नहीं बोला। और सही बात है जो महल जी ने बोला है कि आप पहले पिछली वाली कंट्रोवर्सी को क्लियर करिए, वहाँ पर जो आपको बोलना चाहिए था, जो आपने नहीं बोला, पहले आप वो बोलिए, फिर आकर कुछ और बोलने की कोशिश कीजिए या किसी और पर उँगली उठाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सही यहाँ पर अब जा रहा है, जो भी जा रहा है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही तरीके से जवाब पर जवाब आ रहे हैं और इसी तरीके से जवाब मुझे लगता है पहली कंट्रोवर्सी में जगत दीदी के आ जाने चाहिए थे, जो नहीं आए। इसी वजह से कहीं न कहीं उनकी गलती सबको समझ में आ रही है।
तो ये था आज का पॉडकास्ट। इसके आगे भी पॉडकास्ट आएँगे और हम लप्पू वाले वीडियो की भी बात करेंगे, तो बने रहना चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।